अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस सुपरहिट होकर भी फ्लॉप कैसे रह गई? अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी को शूटिंग के दौरान ही क्यों निकाल दिया था फिल्म से? प्रकाश मेहरा ने क्यों अपनी ज्यादातर फिल्मों में बाप बेटे के बीच दरारें दिखाई? उस दौर में किस फिल्म की गोल्डन जुबली मनाई गई थी? अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन बीच थिएटर में उन पर नाराज क्यों हुई थी? अमिताभ बच्चन के किस रोल को जया बच्चन ने नापसंद किया और कब तक वो ऐसे ही नाराज रहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। मई के महीने की चिलचिलाती गर्मी और बिना एसी वाले सिनेमा घर, और उसमें बत्ती चली जाए तो कूलर भी बंद। प्रोजेक्टर चलाए रखने भर को बिजली पैदा करने वाला जनरेटर होता था और फिल्म बच्चन साहब की। ये किस्सा कोई एक दो बार का नहीं है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए मई महीना शुरू से ही मुफीद माना गया। बच्चन साहब की ज्यादातर फिल्में त्रिशूल, जंजीर, शराबी और सूर्यवंशम मई के महीनों में ही रिलीज हुई है। इनफैक्ट नसीब, डॉन और अमर अकबर एंथनी ने भी मई की तपती दोपहरी में ही सिनेमा घरों के बाहर टिकट लेने के लिए लाइनें लगवाई हैं। लेकिन ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का नाम अखबार में फिल्मों के विज्ञापन वाले पन्नों पर इतनी बार छपता था कि किसी और की फिल्म की तरफ ध्यान बहुत कम जाता था। इन दिनों तो कोई फिल्म सिनेमा घरों में 50 दिन चल जाए तो बड़ी बात होती है। लावारिस ने सिनेमा घरों में 50 हफ्ते तक चलकर गोल्डन जुबली मनाई। तो आज हम रूबरू होंगे फिल्म लावारिस के कुछ किस्सों से, जिसमें अमिताभ बच्चन ने निभाई एक अनाथ की भूमिका और उनकी मां बनी थी राखी। राखी ने बाद में फिल्म शक्ति में भी अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई। हालांकि कभी कभी कस्मे वादे, त्रिशूल, बरसात की एक रात और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में वो उनकी हीरोइन भी रही। फिल्म लावारिस ने साल 1981 में कमाल का कलेक्शन किया, लेकिन उस साल कलेक्शन के लिहाज से नंबर 1 फिल्म थी मनोज कुमार की क्रांति। 1980 के दशक में ये फिल्म न सिर्फ सबसे महंगी फिल्म थी, बल्कि सर्वाधिक आमदनी करने वाली फिल्म भी यही थी। ये सिनेमा घरों में लगातार 67 सप्ताह तक चली, जिसकी गोल्डन जुबली भी बनाई गई थी। क्रांति फिल्म ने तो उस दौर में पूरे सिनेमा को हिलाकर रख दिया था। फिल्म में एक से एक बेहतरीन कलाकारों ने अभिनय किया। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, सारिका, प्रेम चोपड़ा और निरूपा रॉय। फिल्म के गीत भी सुपर डुपर हिट हुए थे, जिनमें जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी और चना जोर गरम बाबू काफी ज्यादा पसंद किए गए थे। लावारिस जो 6 करोड़ के बजट में बनी थी, उसके मुकाबले क्रांति आधे बजट में बनी थी, मात्र 3 करोड़ 10 लाख। और जहां लावारिस ने वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ कमाए, क्रांति ने वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो वहीं मल्टी स्टारर नसीब नंबर 2 पर थी। हालांकि इस फिल्म में खुद अमिताभ बच्चन थे, साथ ही ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आए थे। फिल्म का बजट था 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने कमाए थे 14 करोड़ 5 लाख रुपए। जिसके बाद तीसरे नंबर पर आती है जितेंद्र की मेरी आवाज सुनो। लावारिस का नंबर इसके बाद आता है। इसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्में कालिया और याराना भी हिट रही, लेकिन अगले साल हुए फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक भी पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं मिला। प्रकाश मेहरा ने फिल्म की कहानी खुद लिखी थी और इसमें काफी कुछ मसाला उन्होंने अपनी जिंदगी का भी डाला। प्रकाश मेहरा अक्सर अपने पिता के किस्से लोगों को सुनाया करते थे। अपने पिता से प्यार न मिलने का इतना गहरा असर प्रकाश मेहरा पर रहा कि वो इस किस्से को अपनी फिल्मों में घुमा फिराकर कई बार दोहराते रहे। उनकी आखिरी हिट फिल्म शराबी की भी यही कहानी रही। लावारिस कहानी थी एक अनाथ हीरा की। रणवीर सिंह को विद्या से प्यार है। विद्या के पेट में हीरा होता है तो उसे रणवीर सिंह उसके हाल पर छोड़ देता है। विद्या जिस बच्चे को जन्म देती है, उसे उसका भाई मरा हुआ बता देता है। जिस गंगू को बच्चा ठिकाने लगाने के लिए मिलता है, वो उसे पाल लेता है। हीरा बड़ा होता है और उसे पता चलता है कि वो लावारिस है। उसकी जिंदगी में मोहिनी आती है और महेंद्र सिंह से वो दूसरों के लिए पंगा लेने को तैयार होता दिखता है। रणवीर फिर कहानी में लौटता है। हीरा और उसकी पटरियां समांतर होने पाए उससे पहले महेंद्र फिर कैंची काट देता है।
धींगा मस्ती होती है, पकड़ धकड़ होती है, जूतम पेजार और लात घूसे चलने के बाद कहानी दी एंड के स्टेशन पर पहुंचती है, जहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है, जैसा कि हर फिल्म में होता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन तो अपने फुल टू मूड में नजर आए हैं। जीनत अमान अपने करियर में इतनी नमकीन या तो यहाँ या फिर वहां हुई हैं, जहां अमिताभ बच्चन फिल्म पुकार में गाना गाते हैं, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। लेकिन आपको शायद पता ना हो कि जीनत अमान इस फिल्म की सेकंड चॉइस हीरोइन रही। फिल्म में हीरोइन तो पहले प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर परवीन बॉबी को ही लिया था, लेकिन परवीन बॉबी का ये वो दौर था जब वो कुछ भी कहीं भी किसी के भी सामने बोल देती थी। उनकी इस बिगड़ती मानसिक दशा और दिशा को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने फिल्म लावारिस का पहला शेड्यूल परवीन बॉबी के साथ शूट हो जाने के बावजूद जीनत अमान को इस फिल्म के लिए साइन करा दिया। लेकिन प्रकाश मेहरा ने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि जो केमिस्ट्री अमिताभ बच्चन और जीनत की फिल्म के गाने कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले में दिखी है, वो इससे पहले अमिताभ और रेखा के बीच ही दिखी थी, या तो फिल्म सुहाग में या फिर उसके पहले मिस्टर नटवरलाल में। फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां बनी राखी के भी काफी अजीब किस्से हैं शूटिंग के। फिल्म में एक सीन फिल्माया जाना था अमजद खान और राखी के बीच। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा सब लाइटिंग वाइटिंग करके लोकेशन पर रेडी टू टेक बैठे थे, लेकिन राखी है कि उनका पता ही नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर फोन पर फोन किए जा रहा है और राखी के घर में जो फोन उठा रहा है वो उनसे बात तक नहीं करा रहा। प्रकाश मेहरा का माथा होते होते गर्म हो गया। अमजद खान उन दिनों बिजी सितारे थे और बड़ी मुश्किल से उनकी डेट मिली थी। प्रकाश मेहरा ने कहा कि लास्ट फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ, और इस बार बात ना हो तो आज का पैकअप, कल यही सीन किसी दूसरी हीरोइन के साथ करते हैं। प्रकाश मेहरा बोल तो गए, पर उनके दिल को धक से ये भी हुआ कि राखी ना आई तो फिर अमिताभ बच्चन की मां का रोल कौन करेगा, क्योंकि खुद राखी तमाम मिन्नतों के बाद इस रोल के लिए तैयार हुई थी, और वो भी इसलिए कि अमिताभ बच्चन का वो फिल्म कभी कभी दिलाने के लिए एहसान मानती थी। खैर, फोन मिलाया गया, राखी के घर की घंटी बजी और इत्तेफाकन खुद राखी ने फोन उठाया। प्रकाश मेहरा की वो आवाज पहचान गई, छूटते ही बोली, बेबी की तबीयत खराब थी, सुबह से तो फोन पर ना आ सकी, बस अभी शूटिंग पर पहुंचती हूँ। प्रकाश मेहरा ने उसके बाद लंबी सांस ली और बात आगे बढ़ी। फिल्म लावारिस की तमाम बातों में से एक बात ये भी गौर करने लायक है कि इसके गाने सारे सुपरहिट थे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, साल का सुपर डुपर हिट गाना रहा। जीनत अमान के साथ वाला कब के बिछड़े के बारे में हम जिक्र कर ही चुके हैं। लावारिस की कमाई बॉक्स ऑफिस पर और कमाल हो जाती अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन का वो गाना मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना होता। साल 81 तक हिंदुस्तान क्रॉस जेंडर को लेकर इतना जेंटलमैन नहीं हुआ था। तमाम फैमिली वाले तो फिल्म देखने बस इसी गाने के चलते नहीं गए। ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन के स्टेज शोज में ये गाना खूब हिट रहा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना पहली बार स्टेज पर अमिताभ बच्चन ने सरप्राइज के तौर पर गाया था। फिल्म में ये गाना भी अमिताभ बच्चन ने ही गाया है। इससे पहले वो फिल्म मिस्टर नटवरलाल में मेरे पास आओ मेरे दोस्तों जैसा हिट गाना गा ही चुके थे। हुआ यूं कि न्यूयॉर्क में लता मंगेशकर स्टेज पर गा रही थी और अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी के साथ सामने वाली सीट पर बैठे थे। लता मंगेशकर ने अमिताभ बच्चन को आवाज लगाकर स्टेज पर बुलाया और दर्शकों को बताया कि ये गाते भी बहुत अच्छा है। बस फिर क्या, पब्लिक दीवानी हो गई। अमिताभ बच्चन के नाम का शोर चारों ओर मच गया। लता मंगेशकर ने फिर ललकारा तो अमिताभ बच्चन ने माइक संभाल ही लिया, और गाने में जब वो लाइन आई कि जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो अमिताभ बच्चन ने वहां मौजूद जया को वाकई गोद में उठा लिया। पूरे हॉल में बवाल मच गया था। न्यूयॉर्क पुलिस का पसीना छूट गया लोगों को वापस सीटों पर बिठाने में। ये और बात है कि पहली बार जब जया बच्चन ने ये गाना स्क्रीन पर देखा तो वो बहुत गुस्से में थी और गुस्से से बाहर निकल गई थी थिएटर से। मेरे अंगने में उत्तर प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत रहा है। फिल्म लावारिस से पहले ये गाना 1970 में आई शशि कपूर की फिल्म बॉम्बे टॉकी के और 1975 में आई फिल्म मजे ले लो में भी बज चुका है। लावारिस से पहले और फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के तुरंत बाद निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों का ऐलान किया था।
एक का नाम था कायर और दूसरी थी जादूगर, लेकिन बनी फिल्म लावारिस। जादूगर बहुत बाद में जाकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ बनाई। लावारिस के बाद प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन दोनों ने अमेरिका में मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली से मुलाकात की थी। प्रकाश मेहरा ने जीनत अमान और इन दोनों को लेकर एक फिल्म जमीन के नाम से बनाने की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन फिल्म क्रांति देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जमीन की कहानी यही थी और इसके क्लाइमेक्स के सीन हूबहू क्रांति जैसे ही थे। ये तो बाद में पता चला कि क्रांति लिखने वाले सलीम जावेद ने ये सीन उसी टीवी सीरीज रूट से उठाए थे जहां से प्रेरित होकर जमीन लिखने वाले हरबंस कुमार ने जमीन का क्लाइमेक्स लिखा था। प्रकाश मेहरा तब बहुत नाराज हुए और ये फिल्म फिर कभी नहीं बन पाई क्योंकि ऑलरेडी क्रांति फिल्म बन चुकी थी। अब कुछ भी कहो, अमिताभ बच्चन कमाल के एक्टर हैं, यूं ही थोड़ी उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। तो इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी हैं, लावारिस भी सुपरहिट फिल्म रही, हालांकि क्रांति की वजह से वो नंबर 1 नहीं रह पाई, लेकिन फिर भी फिल्म की स्टोरी, फिल्म का प्लॉट, फिल्म के गाने, फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री, सब कुछ ही लाजवाब तो था। तो क्या इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहिए, और अगर रीमेक किया जाए तो अमिताभ बच्चन का रोल कौन निभा सकता है बॉलीवुड में आज के स्टार्स में अगर देखा जाए? आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन को कौन रिप्लेस कर सकता है आज के एक्टर्स में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।